Welcome to my next video. Today we will discuss product of electrolysis. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा केटाइन और एनाइन होता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो आज उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड. इन दोनों ही चीज़ पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट. ओके मतलब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या ले रहे हो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, और साथ में इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, इफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट. अगर इलेक्ट्रोड हमारा इनर्ट है, इनर्ट का मतलब आप जानते हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे मान लो गोल्ड है, प्लैटिनम है, इन सब का अगर इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ओके अगर मान लो इनर्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोड भी. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. अब देखो यहाँ पे जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. सबसे पहला देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl. मॉल्टन NaCl का मतलब आपको पता है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में क्या है, NaCl है, पिघला हुआ NaCl है. ओके तो यहाँ पे देखो एक्वस नहीं है, मॉल्टन है. मॉल्टन का मतलब ओनली Na+ होगा और Cl- होगा यहाँ पे, है ना. तो रिएक्शन क्या होगा, ये देखो केटाइन यहाँ पे क्या है, Na+ है, और एनाइन क्या है हमारे पास यहाँ पे Cl- है. अगर एक्वस होता तो H+ और OH- भी लेते, लेकिन यहाँ पे मॉल्टन है तो H+ और OH आपको नहीं लेना है. ये चीज़ आप ध्यान रखोगे. क्लियर. अब देखो रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है. रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो Na+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ये क्या बना लेगा, सोडियम. दैट मीन्स कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, सोडियम. और एनोड पे देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन आपको पता है. सो Cl- चेंज होगा किसमें, यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, अगर बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे हाफ कर दो, ये Cl2 कर दो और एक इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो जब आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो उस कंडीशन में आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा. ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. अब जब आप एक्वस NaCl लोगे तो केटाइन क्या होगा, Na+ होगा, और क्या होगा, H+ होगा. अगर ऐसे ही आप एनाइन को देखो तो Cl- होगा, और वाटर है इसलिए OH- होगा. अब देखो यहाँ पे 2 केटाइन और 2 एनाइन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो एनाइन के लिए आपको पहले भी बताया था कि ये ऑर्डर आप याद रखोगे. सल्फेट से ज़्यादा होता है किसका टेंडेंसी, नाइट्रेट का. नाइट्रेट से ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोक्साइड से भी ज़्यादा होता है किसका, Cl- का. ओके तो इन सब में अगर ये चारों में से कोई 2 प्रेजेंट होगा तो आप कंपेयर कर लोगे. यहाँ पे देखो OH- और Cl-, इन दोनों में ज़्यादा टेंडेंसी किसका है, क्लोरीन का. तो एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, क्लोरीन का होगा. तो देखो आप क्या लिखोगे, Cl-, ये चेंज होगा किसमें, हाफ Cl2, और प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. लॉस हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. आपको पता भी है एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर. ऐसे ही कैथोड पे देखो क्या होता है, रिडक्शन आपको पता है. तो यहाँ पे देखो जब रिडक्शन होगा तो 2 है, Na+ और H+. अब यहाँ पे क्या करोगे, तो देखो आपको मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा. क्या याद है कि जो सबसे ऊपर होता है मेटल, उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, और इसका मतलब क्या है, रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम होगा. तो यहाँ पे देखो सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, मतलब सोडियम को ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, है ना. लेकिन यहाँ पे तो रिड्यूस होना है, तो रिड्यूस कौन होगा, पहले हाइड्रोजन होगा. मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज में है उसमें जो नीचे होगा, इन दोनों आयन में से जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा. ओके तो यहाँ पे देखो H+ नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है वहाँ पे, इसलिए हाइड्रोजन का क्या होगा, H+ का रिडक्शन होगा. तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, हाफ H2 बना लेगा, बैलेंस करने के लिए. अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट इक्वेशन कर सकते हो. क्लियर. तो ध्यान रखना एनाइन के केस में आप ये ऑर्डर याद रखोगे, और केटाइन में आप मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा. ओके नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड.
तो यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पे देखो केटाइन क्या होगा, केटाइन होगा H+, वाटर से भी H+ ही आएगा तो एक ही केटाइन होगा। एनाइन कौन कौन सा होगा, एक होगा SO4 2- और दूसरा वाटर से क्या आएगा, OH- आएगा। क्लियर, मतलब एक केटाइन है और एनाइन 2 है। फिर से देखो आप, केटाइन एक है तब तो इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एट कैथोड रिडक्शन होता है तो आप कर सकते हो H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बना लेगा, हाफ H2 बना लेगा। क्लियर हो गया ये पार्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या है, 2 है फिर से। अब इन दोनों में देखो आपको बताया गया है, अभी लास्ट पेज में बताया था मैंने आपको कि सल्फेट से ज्यादा टेंडेंसी किसका होता है, हाइड्रोक्साइड का। मतलब ये हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के टर्म में लिखते हैं। जब भी हाइड्रोक्साइड का होगा तो आप वाटर का करवा दो। तो यहाँ पे देखो वाटर ले लो, H2O। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक काम करो आप इसको लिख दो ऐसे, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या बनेगा, याद रखना हाफ O2 बनता है प्लस यहाँ पे देखो 2H+ बनेगा यहाँ से, सो ये यहाँ पे 2H+ और क्या होगा यहाँ पे देखो एक चीज, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का क्यों, आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे वाटर में -2 है और यहाँ O2 किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। ये किस में है, 0 स्टेट में है। तो देखो -2 से 0 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा। तो आप यहाँ पे देखो एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा, ओके। और कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एनोड पे क्या बनता है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है और कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना, जब कंप्लीट रिएक्शन आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। मेन यही इक्वेशन है, आप उसको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर, तो ये रिएक्शन याद रखना। जब भी वाटर का करना होगा तो आप वाटर के केस में, मतलब जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा तो हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से देखो सल्फ्यूरिक एसिड है तो फॉर्मूला आप जानते हो, H2SO4। यहाँ पे फिर से कौन कौन सा केटाइन और एनाइन होगा, H+ होगा, SO4 2- होगा और क्या होगा, OH- होगा। क्लियर, तो देखो केटाइन तो एक ही है, फिर से केटाइन कौन सा है, H+ है, तो इसी का रिडक्शन कर दो तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, हाफ H2 में। क्लियर है। अब देखो एक चीज, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सल्फेट है और ये क्या है, OH-, तो होना इसका चाहिए। डाइल्यूट के केस में इसका हाइड्रोक्साइड का हो भी रहा था, वाटर का हम लोग कर रहे थे। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसको आप ध्यान रखोगे, जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो इस केस में ध्यान रखना आप, क्या होता है, SO4 2- का 2 मोल आप ले लो और ये बनाता है S2O8 2- और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। देखो ये वाला प्रोडक्ट S2O8 2- बनता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे किस केस में, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में। डाइल्यूट के केस में पिछले वाले पेज में बताया है तो वो ध्यान रखोगे, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उस वही फॉलो होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के केस में ये बनता है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे आ रहा है, फिर से आप ऑक्सीडेशन नंबर से समझो। यहाँ पे देखो चेक करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X मान लो, ऑक्सीजन का -2 सो 4 है तो -8 = -2, तो यहाँ से X = 6 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहाँ पे अगर देखो तो क्या होगा, 2X और ये हो जाएगा कितना, -2 × 8, तो ये हो जाएगा -16 = -2। फिर से यहाँ पे देखो 2X = कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 14, तो यहाँ से X आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे सल्फर का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। अब एक चीज देखो, सल्फर +6 से +7 में जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे कितना मोल है, 2 मोल, तो इसीलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट नहीं होता है, क्या बनता है, S2O8 2-। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट देखो क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखो सिल्वर इलेक्ट्रोड है और सिल्वर कैसा होता है, इनर्ट नहीं होता है, ये रिएक्टिव होता है। तो अब इस केस में देखो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट नहीं है, मतलब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो एक्वस AgNO3 है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो केटाइन होगा ये कौन कौन सा होगा। यहाँ पे केटाइन हमारा केटाइन एक होगा, एक्वस है मतलब H+ होगा, और सिल्वर है तो Ag+ होगा। ऐसे ही एनाइन की अगर आप बात करो तो देखो एनाइन क्या होगा, यहाँ पे देखो NO3- होगा और एक्वस है तो OH- होगा। क्लियर। अब एक चीज आप देख सकते हो, केटाइन में देखो H+ और Ag+ है। क्या बताया आपको केटाइन के केस में, जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होता है। मतलब रिडक्शन किसका होगा, कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, रिएक्शन होगा कैथोड पे Ag+ का, क्योंकि Ag जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर आपको याद नहीं है तो आप वहां से याद करोगे। ओके, तो इसका रिडक्शन होगा, ये क्या बना लेगा, सिल्वर बना लेगा। ओके, अब देखो एनोड पे अगर आप बात करो तो एनोड पे ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड भी हमारा कैसा है, सिल्वर है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात होगी, ऑक्सीडेशन की बात होगी, तो ये दोनों, इन दोनों ही एनाइन से पहले NO3- और OH- से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, सिल्वर का, और सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर के Ag+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दोगे, जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड लोगे तो यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन भी होगा सिल्वर आयन का और ऑक्सीडेशन भी होगा किसका, सिल्वर मेटल का। क्लियर, ए पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी में देखो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे प्लैटिनम है, मतलब ये वाला पार्ट तो हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा है। मतलब अब जो प्रोडक्ट आपको लिखना है वो यहीं से लिखना है। तो देखो केटाइन कौन सा है, H+ और Ag+, और एनाइन कौन सा है, NO3- और OH-। तो केटाइन में तो आपको नो डाउट कौन सा होगा, सिल्वर का। तो जो कैथोड पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये क्या हो जाएगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, सिल्वर बना लेगा। क्लियर। अब एनोड पे देखो, एनोड पे फिर आप कंपेयर करो कौन कौन सा है, NO3- और OH-। तो क्या बताया था आपको, NO3- से ज्यादा टेंडेंसी होता है किसका, OH- का, मतलब फिर से वाटर का होगा। तो जब वाटर का होगा तो देखो आप वाटर का ऑक्सीडेशन करवा दो, H2O का क्या बताया, आप ऐसे लिखो हाफ O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर कलेक्ट होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट है। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सी में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो केटाइन कौन कौन सा होगा अपने पास, केटाइन होगा अपने पास, एक्वस है तो H+ होगा, और कॉपर क्लोराइड है तो Cu2+ है। एनाइन कौन कौन सा है अपने पास, यहाँ पे देखो क्या है, एनाइन OH- होगा क्योंकि एक्वस है, और Cl- होगा। अब फटाफट मुझे बताओ एट कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पे देखो कंपेयर करो कौन सा केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे है कॉपर, मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। सो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, कॉपर। एट एनोड अगर आप बात करो तो एनोड पे देखो क्या होगा, एनोड पे देखो यहाँ पे OH- और Cl-। पहले ही आपको बताया किसका टेंडेंसी ज्यादा होगा, Cl- का, ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे Cl- या 2 Cl- एक साथ ले लो, ये Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा अपने को। मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, कॉपर कलेक्ट होगा, और एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, क्लोरीन गैस कलेक्ट होगा। क्लियर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप ध्यान दोगे, यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था तो इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर कॉपर का होता यहाँ पे इलेक्ट्रोड तो फिर क्या होता, एनोड पे कॉपर का ही क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता, Cl- रिएक्ट नहीं कर पाता वहां पे। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, मतलब इलेक्ट्रोड का तो हमें नहीं देखना है। द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड, दोनों ही पे आपको फाइंड करना है। तो देखो सोडियम सल्फेट है, अब यहाँ पे सल्फेट के केस में आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड में कि कॉन्सेंट्रेटेड में अलग प्रोडक्ट बनता है और डाइल्यूटेड में अलग प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, मतलब डाइल्यूटेड लेके हम लोग चलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इन वाटर है, तो जब वाटर में है मतलब कैटाइन अपने पास कौन कौन सा होगा बताओ खुद से, Na+ होगा और कौन सा होगा, H+ होगा, और एनाइन कौन सा होगा अपने पास, एनाइन देखो क्या होगा, वाटर में है तो OH- होगा और सल्फेट है तो SO4 2- होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बता सकते हो। बताओ कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे देखो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में आप मुझे खुद से बताओ देखकर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है, सोडियम और हाइड्रोजन में, आप जानते हो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फाइनली बना लेगा ½ H2। ओके, सो कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे देखो SO4 2- और OH- है, तो आपको बताया था अभी कुछ देर पहले OH- का होगा, और जब भी OH- का होगा तो वाटर का आपको करवा देना है ऑक्सीडेशन। सो H2O किस में चेंज होगा, ½ O2 में चेंज होगा, प्लस हमारे यहाँ पे 2 H+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो आप एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बता सकते हो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और भी प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।